मॉर्निंग ऑल। हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। हमारे जो चैप्टर था शेखीबाज मक्खी, लास्ट लेक्चर में हमें पिक्चर कंपोजिशन यानी कि जो पिक्चर देख के हमें जो स्टोरी थी वो कंप्लीट करनी थी, वो हम थोड़ा सा कर चुके हैं और थोड़ा सा छूट चुका है, वो कंप्लीट करेंगे और आगे की एक्सरसाइज है वो भी देखेंगे। देखो यहाँ तक हमने देखा था कि ये मक्खी है वो हाथी को कह रही थी कि अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हरा दिया। अब आगे क्या देखते हैं, मक्खी है वो फिर से देखो ये लोमड़ी है उसके पीछे चल रही है और उड़ रही है और क्या कह रही है, लोमड़ी रानी लगता है तू मुझसे डर गई। ये लोमड़ी है ना ऐसे भाग के जाती वो होती है, तब ये मक्खी को क्या अंदाज़ा वो क्या निकालती है कि उसको ये फील होता है कि लोमड़ी तो मुझसे भी डर गई है, क्योंकि मैंने जो शेर को उड़ाया था ना इसलिए उसको ये कह रही है कि लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे हार गई, सॉरी डर गई। अब नेक्स्ट क्या है, देखो ये लोमड़ी है वो बोल रही है, क्या कह रही है इस मक्खी को, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। ये मकड़ी ने मक्खी को बोला। देखो ये मकड़ी है वो ये मक्खी को कुछ ज़्यादा उसका घमंड आ गया था तो उसको गाली दे रही थी, इसलिए क्या कहा कि मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही है, उसकी भी खबर लो ना। तो ये थी हमारी पिक्चर कंपोजिशन, यानी कि हमें पिक्चर्स को देख के अंदाज़ा लगाना था। ये कंप्लीट होती है इस एक्सरसाइज। अब आगे क्या है, कौन क्या, कहानी से हिसाब से बताओ। यहाँ हमें कई सारे वर्ड्स दिए गए हुए हैं, उसको हमें बताना है कि कौन कैसा था। तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, घमंडी। तो घमंडी कौन थी, मक्खी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मक्खी। फिर क्या है, चतुर, तो हमें पता है चतुर कौन थी, लोमड़ी, तो यहाँ आएगा लोमड़ी। फिर कौन था, समझदार, तो समझदार कौन था, हाथी। हाथी क्यों समझदार था, क्योंकि वो मक्खी के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ा और उसको जो बोला वो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए उसको प्रणाम कर दिया, इसलिए हाथी है वो समझदार था। डरपोक कौन था, यहाँ शेर, क्योंकि वो मक्खी से हार गया और अपनी हार है वो स्वीकार कर ली एज अ किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक जंगल के राजा ने अपनी ही हार स्वीकार एक छोटी से मक्खी से कर ली, इसलिए डरपोक शेर। फिर से है सबसे चतुर, तो हमें पता है सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी कौन था, हाथी, क्योंकि उसको तो कुछ आर्ग्यू करने में ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। मक्खी की जो वो थी उसको आर्ग्यूमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक तरह से वो आलसी भी और समझदार थी, क्योंकि उसने कोई जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए आलसी हाथी। फिर से घमंडी मक्खी, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी और आलसी हाथी। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, चुटकी बजाते ही, क्या कहते हैं, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। क्या कहते हैं, चुटकी बजाते ही, यानी कि फट से कोई स्पीड में कोई वर्क है वो कंप्लीट कर लेना। तो कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। यानी कि हमें जो चुटकी है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम कौन सा वर्क कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। तो चुटकी बजाते ही हम क्या कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। चुटकी बजाते ही क्या कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं ना ऐसे। फिर क्या कर सकते हैं, कोई जो वर्क है यानी कि फॉर एग्जांपल स्टिचिंग का काम हम यहाँ ले सकते हैं कि हम सुई के माध्यम से अंगूठे का यूज़ करके तो हम चुटकी बजाते ऐसे काम कर सकते हैं। आप भी सोचना कि आप चुटकी बजाते क्या कर सकते हो। नेक्स्ट, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ।
तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। ये क्या है? टीम वर्क है। क्या करना है? यदि आप कक्षा में होते, क्लास में होते, तो क्या करते हैं, एक बच्चे का ग्रुप बनाना है, 5 या 6 बच्चे, उसमें हमें से उसको एक लीडर चूज करना है, यानी कि उसका मॉनिटर जिसको आप कहते हो वो चूज करना है। फिर वो मॉनिटर है वो बाकी बच्चों को काम प्रोवाइड करेगा और ऐसे चुटकी बजाएगा और वो काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मॉनिटर है वो चुटकी बजाते कहे कि जाओ डस्टर ले आओ, तो ऐसा ले आना। फिर कहे कि जाओ टीचर का रजिस्टर ले आओ, तो उसको ले आना। ऐसा बाहर से 5 पत्तियों लाओ और उनके जो पेड़ की जो पत्तियां है वो बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शकीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। क्या नाम दे सकते हैं कि जो हम पत्तियां की जगह शायद फ्लावर भी रख सकते हैं। यदि हमारे स्कूल में गार्डन में हो तो हम मॉनिटर है वो ये टास्क दे सकता है कि जाओ तुम स्कूल में से 5 फ्लावर है वो ढूंढ के फटाफट लाओ। जो भी फटाफट लाएगा उसको भी हम आप लीडर चूज कर सकते हो। या फिर हमारा जो लेसन है शकीबाज मक्खी, उसके 2 मिनट में या फिर 1 मिनट में उसके सिर्फ कैरेक्टर है, पात्र है, यानी कि जो मक्खी है, लोमड़ी है, हाथी है, ऐसे आप फटाफट बोल सकते हो और उसका नाम बता सकते हो, तो उसको भी लीडर चूज किया जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज आपको क्लास में करनी है, लेकिन इम्पॉसिबल है, इसके बारे में हम सोच सकते हो। अब क्या है? रास्ता ढूंढो। क्या करना है? रास्ता ढूंढो। आई थिंक इट इज अ पजल फॉर यू। यह आपको पजल है। जब आप न्यूज़पेपर में, जब आपको पता हो जो न्यूज़पेपर की जो पूर्ति आती है उसमें ऐसे ही कई सारी पजल्स आती है रास्ता खोजने की। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? देखो ये मकड़ी है वो इस जाले में जाना चाहती है। आपको देखो ये नंबर दिए गए हुए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। इसमें से आपको सही रास्ता है वो ढूंढना है कि मकड़ी है वो 1 नंबर का रास्ता है उसमें जा सकती है, या फिर 2 नंबर से, या फिर 5th नंबर से। वो जो है वो आपको ढूंढना है कि कौन सा नंबर का रास्ता सही होगा। तो इट इज़ योर एक्सरसाइज, इट इज़ ऑल्सो योर फन एक्टिविटी। ये आपको करना है, ये आपको फाइंड करना है। और क्या करना है? पेंसिल से जो भी रास्ता सही लगे उसमें से उसको खोज कर यहाँ ऐसे आप करते हो ना लाइन, वैसे ही करना है। ये हमें न्यूज़पेपर में भी इस तरह की कई पजल आती हैं रास्ता खोजने की, तो ये भी वही है। अब क्या है? भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। क्या करना है कि ये जो हमें सेंटेंस दी गए हुए हैं वो ऑलरेडी है, लेकिन उसे हम हमारी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो हमें बताने हैं। शेर आग बबूला हो उठा, तो हम ये कह सकते हैं शेर क्रोधित हो गया। सिंपल लैंग्वेज में ये आग बबूला है, इट इज अ वन टाइप ऑफ फ्रेज। ये फ्रेज है, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि शेर क्रोधित हो गया। फिर क्या है? उसकी जरा खबर लो ना। फिर क्या है? इसका मीनिंग हम सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं जरा उसके पास जाओ, ऐसा। फिर क्या है? थर्ड, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं? उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूंगी। हम ऐसी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि उस मकड़ी को मैं क्षण भर में जान से मार डालूंगी। फिर क्या है? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा नहीं देती। तो हम क्या कह सकते हैं कि जंगल
का राजा ऐसी बात नहीं बोल सकता। हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ का कोई आंसर कि जंगल का राजा ऐसी बात नहीं बोल सकता। आज के लिए जो हमारे इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं एक्सरसाइज। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। नेक्स्ट लेक्चर में उठते मंडराते वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंटिन्यू जो चैप्टर है। इस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन कब? जब ये चैप्टर वॉल कंप्लीट होगा, पूरा खत्म होगा तब तक आपको क्या करना है, मैंने ये जो वर्क दिया है पेज नंबर 14 रास्ता ढूंढो, वो अपनी टेक्स्ट बुक में सबको करना है। स्टोरी है वो सुननी है, क्वेश्चन आंसर है वो सुनना है। फिर जब आपको PDF मिल जाए तब आपको वर्क बुक में लिखना है। सो गुड बाय टू ऑल।